नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारे साथ जनाब साद फैज़ान सिद्दीकी साहब हैं। आज हम ईदगाह मैदान में, जिसे आप कह सकते हैं कि ये देवबंद का शाहीन बाग है, आज हमारे साथ बात करेंगे जनाब साद फैज़ान सिद्दीकी साहब। साद सिद्दीकी साहब, आप इस धरना प्रदर्शन को किस तरह देखते हैं और क्या पैगाम देना चाहते हैं देवबंद की आवाम को? देवबंद ने हमेशा मुल्क की आज़ादी से लेकर और आज तक हिंदुस्तान को और पूरी दुनिया को एक पैगाम दिया है। आज जिस वक्त मुल्क को जरूरत थी, वक्त दर वक्त यहाँ पर शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट किए गए, लेकिन आज जिस तरीके से सड़कों पर औरतें उतरी हैं, ये इस बात को दर्शाता है कि हिंदुस्तान के अंदर एक नई तारीख लिखने जा रहे हैं और देवबंद की उसमें एक अहम भूमिका होगी। इस काले कानून के खिलाफ क्या कहना चाहते हैं आप? ये काला कानून जब तारीख लिखी जाएगी, उस तारीख के अंदर ये दौर मुल्क के सबसे काले दौर में लिखा जाएगा कि मुल्क के अंदर जिस तरह के हालात थे, उन हालात का जवाब न देने के बजाय लोगों को सड़कों पर उतरने में मजबूर कर दिया। एक बादशाह था, एक शाह था, उन लोगों ने लोगों को मजबूर किया और मजबूर करके लोग सड़कों पे उतरे, लेकिन उसके बावजूद भी उनको कोई पूछने नहीं आया। नारे लगवाए गए, गोली मारो सड़कों पे उतरने वालों को। जो लोग शांतिपूर्ण तरीके से संविधान को बचा रहे थे, तो दूसरी तरफ वित्त मंत्री जैसे लोग नारे लगवा रहे थे कि गोली मारो जो लोग सड़कों पे उतर रहे हैं उन लोगों को। गृह मंत्री अमित शाह काले कानून को कहते हैं कि हम एक भी कदम पीछे नहीं हटेंगे इससे, उस पर क्या कहना चाहते हैं आप? अब वक्त आ गया है कि वो अपने सरकार की गिनती सुन लें। जिस तरीके से सड़कों पर लोग हैं, ये तारीख के सबसे बड़े आंदोलन में से एक है। वो पीछे नहीं हटेंगे। उनकी सरकार को यहाँ हिंदुस्तान से हटना होगा और हमेशा के लिए हटना होगा। नासिर अंसारी साहब, देवबंद के ईदगाह मैदान में मुसलसल 8 रोज से धरना प्रदर्शन जारी है, तो कब तक आपका इरादा है धरना प्रदर्शन जारी रखने का? धरना प्रदर्शन हमारे द्वारा नहीं किया गया, ख्वातीन एक्शन कमेटी उनके द्वारा किया गया है। जब तक वो चाहेंगे चलेगा। हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। जब तक वो वहां पे बैठी रहेंगी, अब तक हम उनको सपोर्ट करेंगे और मुझे लगता है जब तक ये काला कानून वापस नहीं जाता, वो वहां पर डटी रहेंगी। हालांकि प्रशासन उन्होंने रात बेरात हर तरह से हटाने की कोशिश कर रहा है, फिर भी हमारी माँ बहनें वहां पर डटी हुई हैं। हम उनको फुल सपोर्ट करते हैं, उनके साथ खड़े हैं, तन मन धन से हर तरह से उनके साथ हैं। नासिर अंसारी साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या मजबूरी हुई कि नौजवान नहीं निकले बल्कि खवातीन को निकलना पड़ा मैदान में? ये सवाल आप देख चुके हैं, काफी हमारी बहनें बता चुकी हैं। ये मर्दों से लड़ाई नहीं है हमारी, ये हिजड़ों से लड़ाई है। ये हिजड़ों से लड़ाई है, तो मर्द से मर्द लड़ता है ना, तो हमारी माँ बहनें बहुत है इनके लिए। नासिर अंसारी साहब, मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो बनाया गया है, वो नागरिकता देने के लिए बनाया गया है, न कि लेने के लिए, तो आप उस मुखालिफत क्यों कर रहे हैं? नागरिकता देने के लिए है, ये सही बात है आपकी, लेकिन ऐसे क्या जरूरत पड़ गई देश को कि नागरिकता देने की जरूरत क्यों पड़ रही है? किसको नागरिकता दे रहे हैं? जो हमारे मुल्क के हैं ही नहीं, उन्हें नागरिकता क्यों दे रहे हैं? इसी तरह मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं कि आप वहां पर नारे लगवा रहे हैं या लगा रहे हैं जो लोग वहां पर इनकलाब, आजादी आजादी, किस चीज से आजादी चाहिए आपको? इस फांसीवादी सरकार से आजादी चाहिए, इनकी घटिया सोच से आजादी चाहिए, इनकी गोडसे वाली सोच से, सावरकर वाली सोच से आजादी चाहिए।